जय मां काल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हाँ, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोग को एक न्यू रिक्रूटमेंट की जानकारी देने वाला हूं। ऐसी रिक्रूटमेंट की जानकारी देने वाला हूं जो कि अभी तक आप लोग को देखने को नहीं मिली होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे BSF, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनो की आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, CAPF के अंतर्गत आप लोग की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनो की वैकेंसी है। CAPF का मतलब आप लोग समझते होंगे, CISF, CRPF, ITBP, SSP, ठीक है। इन सभी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनो की वैकेंसी। और इसी प्रकार से असम राइफल, जी असम राइफल की रिक्रूटमेंट्स की जानकारी मैंने आप लोग को पहले दी थी कि आप लोग की असम राइफल की रिक्रूटमेंट आने वाली है। प्रोसेस चल रहा है कुछ ना कुछ, और आप लोग देखेंगे। जी हाँ, असम राइफल की भी आप लोग की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट वारंट ऑफिसर की वैकेंसी। मीन्स मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप लोग को एक न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। ये रिक्रूटमेंट BSF के द्वारा निकाली जाएगी। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, BSF की जो भी रिक्रूटमेंट अभी आई है, इनकी जानकारी मैंने आप लोग को समय से पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। फिर चाहे वो आप लोग की BSF की वाटर विंग की जो भर्ती अभी आई है, इसकी जानकारी मैंने आप लोग को पहले ही दे दी थी। इसी प्रकार से BSF की ग्रुप B, ग्रुप C की जो वैकेंसियां निकल के आई थी, पैरामेडिकल स्टाफ में, वेटनरी स्टाफ में, SMT वर्कशॉप वगैरह में, इनकी जानकारी भी मैंने आप लोग को पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। इसी प्रकार से मैं एक और न्यू रिक्रूटमेंट की जानकारी दे रहा हूं जो कि BSF के द्वारा निकाली जाएगी। जी हाँ, BSF के द्वारा निकाली जाएगी। ऐसी भर्ती आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी। जी हाँ, BSF के द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ये भर्ती है आप लोग की CAPF असम राइफल में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनो क्लर्क और वारंट ऑफिसर की। जी हाँ, ये रिक्रूटमेंट आप लोग को देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन BSF के द्वारा निकाला जाएगा। यहाँ पे आप लोग को क्लियर होना चाहिए, CAPF की जो वैकेंसी निकल के आती है, जैसे CAPF असम राइफल में आप लोग को बता दूं, SSC के द्वारा एक वैकेंसी निकाली जाती है, SSC कांस्टेबल GD की। जी हाँ, SSC के द्वारा कांस्टेबल GD की रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, जिसमें कि आप लोग की CAPF और असम राइफल में कांस्टेबल GD की आप लोग की भर्ती ली जाती है। जी हाँ, कांस्टेबल GD की भर्ती होती है CAPF और असम राइफल के अंतर्गत, जिसके की एग्जाम SSC के द्वारा ली जाते हैं। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनो की एक रिक्रूटमेंट निकल के आएगी CAPF में। जी हाँ, CAPF यानी कि CISF, CRPF, ITBP, असम राइफल, जी हाँ, इनमें एक भर्ती निकल के आएगी। BSF इसका नोटिफिकेशन निकालेगा। और असम राइफल की जिस रिक्रूटमेंट की जानकारी मैं आप लोग को दे रहा था, जी हाँ, असम राइफल में आप लोग की क्लर्क और वारंट ऑफिसर की भी रिक्रूटमेंट आप लोग को इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। तो ये नोटिफिकेशन आज तक आप लोगों ने नहीं देखी होगी। जी हाँ, मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूं, ये भर्ती आने वाली है, आने वाली है, आने वाली। बहुत ही जल्द आप लोग को ये भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि BSF के द्वारा इसके नोटिफिकेशन पे वर्क चल रहा है और वर्क पूरा होते ही आप लोग को नोटिस देखने को मिलेगा। और उम्मीद की जाती है बहुत ही जल्द आप लोग को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। बस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद है तो बिल्कुल शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स की जानकारी ले सके, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट इस चैनल से जुड़ सके, और एक लाइक तो बनता है। जी हाँ, रिक्रूटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या आने वाले समय में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनो की भर्ती इसी प्रकार से निकलेगी? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनो की वैकेंसियां निकल के आई थी, कई डिपार्टमेंट में निकल के आई थी। 2023 में निकल के आई, 2022 में निकल के आई, और सभी रिक्रूटमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर ली गई है। फिर आप लोग की CRPF में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी थी। जी हाँ, 1458 वैकेंसी निकल के आई थी, जिसे कि 1557 कर दिया गया था। इसका प्रोसेस आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। और इसी प्रकार से आप लोग का BSF में भी रिक्रूटमेंट निकल के आई थी। BSF में ASI और SCM की यहाँ पे 323 वैकेंसी थी, जिसे 371 कर दिया गया था। इसका भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये वैकेंसी आप लोग की 2022 में निकल के आई थी। इसी प्रकार से CISF, जी हाँ, CISF की 2 रिक्रूटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुई है। एक 2019 में निकल के आई थी, 429 पोस्ट थे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। जी हाँ, उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा आप लोग की 2022 में रिक्रूटमेंट निकल के आई थी, जिसमें कि 710 वैकेंसियां हो गई थी। इसका भी प्रोसेस आप लोग का कंप्लीट करा लिया गया CISF में। जी हाँ, 2 रिक्रूटमेंट आप लोग की हेड कांस्टेबल की यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या आने वाले समय में ऐसे ही आप लोग की रिक्रूटमेंट निकलेगी CAPF में और असम राइफल में, जैसे कांस्टेबल GD की निकलती है, इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनो की निकला करेगी? देखिए, इसकी इन्फॉर्मेशन तो मैं आप लोग को नहीं दे सकता कि ऐसा आगे भी होगा नहीं होगा।
इस बार ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या फिर वैकेंसियां कम है और अलग अलग रिक्रूटमेंट निकालने से ज्यादा खर्चा होता है, इस वजह से जो कंबाइंड एक वैकेंसी एक रिक्रूटमेंट आप लोग की निकाली जाए जिसमें कि आप लोग को प्रीफरेंस देने का मौका मिले, यानी कि आपके नंबर अच्छे होते हैं, सिलेक्शन आप लोग का होता है तो प्रीफरेंस के अनुसार आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, वैकेंसियां कम हो। देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को नहीं देता, जो नहीं दे सकता, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूं कि एक नोटिफिकेशन बीएसएफ की तरफ से आप लोग को देखने को मिलेगा जिसमें कि आप लोग की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो की आप लोग की वैकेंसी देखने को मिलेगी। सीएपीएफ यानी कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ निकाल रही है, इस वजह से बीएसएफ थंबनेल में लिखा गया है, लेकिन भर्ती जो है सभी डिपार्टमेंट में फिल की जाएंगी। जी हाँ, जितनी वैकेंसी जैसे वैकेंसी होगी इसकी अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा असम राइफल में भी आप लोग की क्लर्क और वारंट ऑफिसर की भर्ती इसी रिक्रूटमेंट के द्वारा कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि असम राइफल में जो आप लोग की भर्ती होती है क्लर्क की, आप लोग को पता होना चाहिए 12th क्लास पास आप लोग मांगे जाते हैं। जी हाँ, 12th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग आप लोग की मांगी जाती है, इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप लोग यहाँ पे जो है क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज भी आप लोग की 18 से 25 साल रहती है। इसी प्रकार से वारंट ऑफिसर का भी आप लोग का 18 से 25 साल एज रहती है और 12th क्लास पास से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लोग की स्टेनो होती है जिसमें कि डिक्टेंशन वगैरह, ट्रांसक्रिप्शन टाइम वगैरह आप लोग को दिया जाता है और यही प्रोसेस आप लोग का एचसीएम और एएसआई स्टेनो का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग की रिक्रूटमेंट देखने को मिले और प्रोसेस चल रहा है, ये कंफर्म है। बीएसएफ में इस नोटिस पे वर्क चल रहा है, तो नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई भी आप लोग बहुत ही जल्द देखने को मिलने चाहिए। जी हाँ, जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी, इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी ही आप लोग को इस चैनल से मिलेगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतनी बड़ी जानकारी आप लोग को दी जा रही है तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जी हाँ, वैकेंसियां आप लोग की कितनी आएंगी नहीं आएंगी ये मैं आप लोग को क्लियर नहीं कर सकता और मैंने आप लोग को बता दिया है सारी रिक्रूटमेंट जो है, सारी वैकेंसियां हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एएसआई स्टेनो या फिर ये क्लर्क और वारंट ऑफिसर सभी में आप लोग 12th क्लास पास रहेंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे और एज आप लोग की 18 से 25 साल रहेगी। जनरल वालों की, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा और इसी प्रकार से मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट या मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह सभी में एक जैसा ही होता है। जी हाँ, सभी में यहाँ पे हाइट, वेट, चेस्ट एक जैसा ही होता है। हाइट आप लोग की 165 मांगी जाती है मेल कैंडिडेट यदि आप लोग जनरल, ओबीसी, एससी से हैं। इसी प्रकार से आप लोग की फीमेल की भी हाइट होती है 155 सेंटीमीटर मांगी जाती है जनरल, ओबीसी, एससी से यदि आप लोग हैं, ठीक है। और एसटी की आप लोग को इसी प्रकार से कुमायूं, गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, तो सभी का एज एक ही प्रोसेस है, सभी की एज एक ही है, सभी की क्वालिफिकेशन एक ही है, सभी का जो हाइट, चेस्ट वगैरह एक ही है। तो बिल्कुल ये रिक्रूटमेंट आप लोग को एक साथ देखने को मिलेगी। यही उम्मीद की जाती है, यही इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है और बहुत ही जल्द आप लोग को ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम, आने वाले समय में इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोग को जानकारी दी जाएगी। तो चलते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगता है। थैंक यू।